नमः। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तो। श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 29वां अध्याय शीर्षक है शिवजी का कृष्ण दर्शन नामक अवतार। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब राजा नभग का ज्ञानदायक और कृष्ण दर्शन नामक शंकर जी का परम अवतार सुनो। इक्ष्वाकु वंश में श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ था। जब नभग बहुत दिनों के लिए गुरुकुल में विद्या पढ़ने के लिए चले गए तो उनके इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने राज्य का विभाजन कर उसे हड़प लिया। नभग पिता के पास गए और सब समाचार कहा। उन्होंने नभग को धैर्य देकर कहा, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है। अब मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूँ जिसके करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। आजकल बुद्धिमान आंगिरस ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं जिसमें प्रत्येक छठे दिन उन्हें मोह प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता। तुम विद्वान हो, वहां जाकर वैश्य देव सूक्तों को पढ़कर उनका यज्ञ पूर्ण करवाओ। यज्ञ के पूर्ण होने पर वे ब्राह्मण स्वर्ग को चले जाएंगे और वे संतुष्ट होकर तुम्हें अपना बचा हुआ सब धन दे देंगे, जिससे तुम सर्वदा के लिए धन से संतुष्ट हो जाओगे। पिता का यह वचन सुनकर नभग प्रेम पूर्वक वहां गया जहां पर वह उत्तम यज्ञ हो रहा था। उसमें पहुंचकर बुद्धिमान मनु पुत्र ने 2 वैश्यदेव सूक्त का स्पष्ट उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर वे आंगिरस ब्राह्मण अपने यज्ञ का अवशिष्ट धन नभग को देकर स्वर्ग को चले गए। परंतु उसी समय शिवजी का कृष्ण दर्शन रूप प्रकट होकर के वहां बोले, हे नभग, यज्ञ का अवशिष्ट धन तो मेरा है, इसे तू कैसे ग्रहण कर सकता है? नभग ने उत्तर दिया, इस धन को ऋषियों ने मुझे दिया है, यह धन मेरा है। तब प्रसन्न आत्मा कृष्ण दर्शन ने कहा, हम दोनों के वाद विवाद में आपके पिता ही प्रमाण हैं। जाओ उनसे पूछो, वे जैसा कहेंगे हम वैसा मान लेंगे। यह सुन नभग अपने पिता के पास पहुंचे। मनु श्राद्ध देव ने कहा, वह पुरुष देवता शंकर जी हैं, यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है। यदि वे कृपा करें तो तुम पा सकते हो, वहां तुम जाकर उनकी स्तुति करो। ऐसा कहकर मनु श्राद्ध देव ने अपने पुत्र को शंकर जी के पास लौटा दिया। नभग शंकर जी के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर उनकी विविध प्रकार से स्तुति करने लगे। तब शिव रूप कृष्ण दर्शन ने प्रसन्न होकर कहा, हे नभग, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। मैं तुम पर कृपा कर यह सनातन ब्रह्म ज्ञान देता हूँ कि तुम शीघ्र ही महाज्ञानी होकर सब वस्तुओं को ग्रहण करो। तुम विकार रहित हो, सब सुखों को भोगो और मेरी कृपा सहित इन ब्राह्मणों के साथ सद्गति को प्राप्त हो। ऐसा कहकर सत्यवर्तियों पर दया करने वाले भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। फिर अनेक सुखों को भोगते हुए अंत में नभग शिवलोक को चले गए। इस प्रकार कृष्ण दर्शन नामक नभग का आनंददायक शंकर जी का अवतार मैंने कहा, जो सब पापों का नाशक, सज्जनों को भोगदायक, मोक्षदायक और पढ़ने और सुनने वालों को सर्व कामनादायक है। जो मनुष्य इस चरित्र को सायकाल में स्मरण करेगा, उस बुद्धिमान को काव्य रचना तथा मंत्र रचना की शक्ति प्राप्त होगी और वह मोक्ष का भागी होगा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 29वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तो।